सलाह गड़ियानु प्रणाम सादर प्रणाम सभी को बहुत बहुत प्यार नमस्कार सलाम वणक्कम ऑल माय लव टू यू जैकी। सर 3 दशक पहले एक फिल्म आती है रंगीला और वो सिनेमा के नए कीर्तिमान बनाती है। फिल्म के कैरेक्टर्स इतने फेमस होते हैं कि वो आने वाली जनरेशंस के लिए फिल्मों के लिए मार्क सेट करते हैं। तो रंगीला री रिलीज हो रही है, तो सबसे पहले यही सवाल है कि सर इस री रिलीज को आप कैसे देखते हैं, नए जनरेशन इस फिल्म को देख पाएंगे, क्या कहना है? 30 साल हो गए पता ही नहीं चला। कंग्रेचुलेशंस सारी टीम को कि 30 साल के बाद भी आज उसकी बातें हो रही हैं। सारा क्रेडिट जाता है टेक्नीशियंस पे जिनका एक सोच आज तक रेलेवेंट है। बना 30 साल पहले, आज भी बात कर रहे हैं, आज री रिलीज की बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि नया रिलीज है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें वही बाबा है, वही लेडी है और फिर गाने उसके रहमान साहब है। मुझे लगता है ऐसे कुछ बदला नहीं है, जज्बात सॉलिड है, लॉट ऑफ गुड इमोशन, लॉट ऑफ होप फॉर समवन कि मैं कुछ बन सकता हूँ, बन सकूंगी, वो है। कोई एक हाथ होता है, कोई एक प्यार होता है। तो बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने पिरोया है। और फिर रहमान साहब ने, मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का तो करियर का अच्छे गानों में से कई गाने हैं उन इस पिक्चर में है। सारे आज के रेजोनेंस पे है, हाय रामा हो या तन्हा तना हो या क्या करे कि क्या ना करे कैसे मन, सारे के सारे गाने आज के अच्छे गाने को गिरा सकता है, इतना पावर है इन गानों में। और फिर रामू है जो सत्या, जो रंगीला, दो ऐसे रंग, कहाँ सत्या बनाया कहाँ रंगीला बनाया। तो यह है वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव हुज डायरेक्टेड द फिल्म। तो म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा, डायरेक्टर अच्छा, आमिर साहब जैसे एक्टर, उर्मिला जैसे खूबसूरत अभिनेत्री, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका मसाला अच्छा है। तो खाने में खुशबू आज तक है कि उस वक्त जो खाना बना आज तक जब भी खोलो तो खुशबू आती, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका क्या कहना है मालूम नहीं मुझे, तो मैं अपनी तारीफ जितना करूंगा मैं तो करते रहूंगा, क्योंकि पिक्चर बहुत खूबसूरत है। सर इतना सिनेमा आपने देखा है जी भाई। आज की जनरेशन को रंगीला किस तरह अट्रैक्ट करेगी और कैसे उन्हें देखना चाहिए, देखना चाहिए इसलिए क्योंकि ये मुझे लगता नहीं कि कभी ज़िंदगी में ये 30 साल और उसके बाद भी आप आएंगे तो आप इसकी री रिलीज़ ही करेंगे। ये मुझे लगता है, क्योंकि पिक्चर बहुत ऐसा लगता है कि बस लास्ट ईयर बनाया और अभी रिलीज़ कर रहे हैं। कहानी में वो बात है, प्यार है, एक खूबसूरत हीरा है, एक छोटा सा ये कि प्यार किस तरह से, कि दिल टूटना किस तरह से संभालना, किस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत सारी बातें हैं जो कि रियल लाइफ की बातें होती है, वो ही सब है इसमें। और किस तरह से फिर संभाल लेना अपने आप को, अगर दिल टूट के चूराचूर भी हो गया तो किस तरह से एक ग्रेस के साथ, सभ्यता के साथ निकल जाना, एक दिमाग को सही रख के निकल जाना। बहुत मुश्किल चीज़ें हैं मगर इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया। आपका किरदार था जिसका स्ट्रॉन्ग, लवली, जो मैं हूँ वही है बांधड़ी आज तक छोड़ा नहीं, युद्ध में और त्रिदेह में भी पहना था, तो मेरा बांधड़ी से मुझे कुछ लगाव है। तो ये सब स्टाइल की बातें जो करते हैं, स्टाइल स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा और कपड़ा पहनता हूँ जो इतना भी और नहीं हो कि जोकर दिखूं, मगर उतना और हो कि बस रास्ते पर अरे क्या घातला है ये क्या घालना है रे, तो ये घालना है, स्टाइल है बचपन से। अभी मैं क्या करूं, मैं दबाने की कोशिश करता हूं मगर दबता नहीं है। किसी में होता है, आप में भी है, आपका स्टाइल अलग है, आप एक अलग किस्म की देखते हैं, मैं एक अलग दिखता हूं, मैं थोड़ा ऑड दिखता हूं, इसीलिए ऐसा लगता है अरे यार ये ऑड होता है ना, थोड़ा ऑड वन आउट, वो ऑड है आदमी में। आपने कहा सर कि ए.आर. रहमान साहब ने उनकी भी पहली फिल्म की है और आपकी पहली फिल्म शादिया आजीवी को आप याद कर रहे हैं। जी लंबा समय रहा, कुछ साथी जो फिल्म के थे वो अब नहीं है, उन्हें कैसे याद करते हैं?
उनके परिवार को बस दिल से नमन। और जो मेरे दोस्त थे उस पिक्चर के अंदर जो चले गए, नीरज भाई हमारे राइटर चले गए, पप्पू चला गया, मनोज जोशी के भाई साहब चले गए, फिर राव साहब जो हमारे कैमरामैन वो चले गए। वही मैं बोलता हूँ कि जो है अभी है, इसी वक्त है, आगे नहीं है। हम आगे सोचेंगे मोबाइल पे, हम सुबह 9 o'clock विल डू दिस, 10 o'clock विल डू दिस। बहुत ज़्यादा इशारा बना तो ऊपर वाले ने बोला 9 o'clock बेटा यू विल डू दिस, सीधा लेके जाएंगे। तो बोलने का मतलब है जो है अभी है, एंजॉय करो। इतने बाबा लोग चले गए जब हम कभी सोच भी नहीं सकते कि चले जाएंगे, चले गए। सोचते नहीं क्योंकि टाइम नहीं रहता, कहाँ सोचेंगे, कैसे सोचेंगे, सोचने दे कौन रहा है, वक्त कौन देता है किसी को। तो एंजॉय योर लाइफ एज मच एज यू कैन, जितना तेरे में है। सांस पे ध्यान रख, खुश रहे, सेवा कर माता पिता की, अच्छे काम कर, इतना भी अच्छा नहीं, जो करना है पार्टी कर, मज़े ले, डांस कर, मगर बॉडी पे ध्यान रख, माइंड पे ध्यान रख। और लोगों के एक चीज़ तो कुछ अच्छा कर दिन में, कि एक मुंगी को बचा लिया, या तो एक किसी डॉगी को खाना खिला दिया, या किसी रास्ते पे सिग्नल मान उसको बोल दिया भाई पढ़ाई करेगा, बोले नहीं, क्या करेगा, कुछ नहीं, मेरे को कुछ खाने को दो, खाना दे दे। सो ये एक चीज़ हर रोज़ कुछ एक अच्छा करना चाहिए, ये मेरे दिल में आता है। बाकी तो बैठेला है ऊपर खेल रहा है। अक्सर सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ हाँ, होता था। जी जी। अब जब दर्शक आपके इंटरव्यू देखेंगे, कुछ ऐसी यादें हैं जो उस समय शूट के वक्त की जो आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें? ऐसी यादें, ऐसी कोई यादें, सब यादें हैं, सब यादें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, यादें। ये गाना बड़ा पॉपुलर था सर आपका, यादें। बट रंगीला का कौन सा फेवरेट गाना है जिसे आप प्यार ये जाने कैसा है, क्या कहे ये कुछ ऐसा है, कभी दर्द ये देता है, कभी चैन, समझ गया वो, कभी खुशी देता है। ये गाना जो प्यार ये जाने कैसा है, क्या कहे ये कुछ ऐसा है, वो वाला, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। उस समय सर जो फिल्म की कास्ट थी वो काफी पहली बार आई थी जी। आप लोग एक साथ काम कर रहे थे, आमिर खान जी। मीरा जी, उनके साथ जो आपकी शेयरिंग की, स्क्रीन की, कुछ किरदार की, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आमिर बाबा के साथ सिर्फ एक सीन या दो सीन किए, मगर उर्मिला जी के साथ कई सीनें की। मैं क्या फ्लेक्सिबल है, मैं गल जाता हूँ लोगों में, गलना समझता है ना, मैं पिघल जाता हूँ लोगों में। मिल जाते हैं। हाँ, पिघलना। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनके रंग में चले जाता हूँ, मैं उनके ढंग में चले जाता हूँ, अपने काम को करता हूँ, मगर जुड़ जाता हूँ बहुत प्यार से। अपने आप को एक दरार नहीं रखता बीच में काम करने में। तो कहीं भी किसी के साथ भी काम करो, कोई भी हो, अपने आप को गला दो। सुपरस्टार जो आपने इस फिल्म में निभाया, जो अंत में सबसे बड़ा सबक देके जाता है कि अपनी खुशियाँ दूसरों को खुशियों में खोजो, वो एक जो नैरेटिव था सर, उसे कैसे देखते हैं आप? और उस किरदार को लगता है कि आज की जनरेशन को देखना चाहिए इस फिल्म के माध्यम से? सबको देखना चाहिए, आज की जनरेशन तो देखें, गाने अच्छे हैं, विजुअल्स अच्छा है, कहानी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, लोग अच्छे दिख रहे हैं। सो आई थिंक दे विल लव द फिल्म, बट जस्ट पुट इट इन द राइट थिएटर। कैन आई कॉफ? थोड़ा सा मुंबई का असर आ गया, जा रहा हूँ खेती करने, नंगे पैर चलूँगा ना और धूप खाऊंगा तो सही हो जाएगा। मुंबई थोड़ा सा बैंड बजेला है अभी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। बिल्डिंगें बहुत बन रही ना, डस्ट बस्ट बहुत है, तो झाड़ सब खींच रहा है, मगर फिर भी इंसान भी बहुत खींच रहा है। मैं ज़रा सेंसिटिव है तो खींच लिया, सॉरी अबाउट द कॉफ, माफ़ी चाहता हूँ। मैं क्या बोल रहा था बिल्कुल? जो किरदार था सर, हाँ 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 हाँ, उसकी जो फिलॉसफी थी उसके बारे में? वो तो फिलॉसफी उसकी कुछ नहीं, वो एक्टर है और
यानी यही नहीं सोचता, किसी को हेल्प करके उर्मिला जी को जब देखता है तो लगता है कि इसी को स्टार बनाना चाहिए। मतलब आंखें उसकी खुली है टैलेंट के लिए, एक इंसान है वैसा, मतलब नॉट फॉर टैलेंट, तो ही हैज़ ए हेल्पिंग हैंड कि एक हाथ दे सकता है वो इंसान, वैसा इंसान है। और जो गम बर्दाश्त कर सकता है, गम को बर्दाश्त करना और किसी को मदद करना, ये दो चीज़ें लिखी थी। अभी की हम आपको तमाम नए प्रोजेक्ट्स में देखते रहते हैं जी। और पर मुझे लगता है जो अभी का जो ऑडियंस है सर, वो किस तरह से रंगीला के जैकी श्रॉफ को या किरदार को पर्दे पे दिखेगा और क्या नई चीज़ें उसे मिल पाएंगी? कुछ नहीं, 30 साल कहाँ गया पता ही नहीं चला, अभी भी वैसे ही दिखता हूँ, तो ज़्यादा फर्क नहीं, यही है, वही है, कुछ कुछ वही है। और फिर अहमद खान साहब जो हैं, अहमद खान साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, मेरे साथ एक्टिंग भी की उसने मुझे डायरेक्ट भी किया, उसने मुझे डांस भी इस पिक्चर में कराया, और आज सबसे अच्छा डायरेक्टर बैठा हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इज अहमद खान। अहमद खान वॉज द डांस डायरेक्टर। तो ये हमारे जो अहमद हैं जो फिल्में बना रहे हैं आज, बागी जिसने बनाई आगे 2, मुझे डांस भी कराया उसने, मुझे डांस नहीं कराया थोड़ा बहुत मगर ही इज द गाय हु मेड इट लुक ब्यूटीफुल। जो क्या करे, बाकी के गाने जितने भी हैं, जो आप बोलते हैं ना आज के क्यों देखने चाहिए, ये उसकी कोरियोग्राफी देखो आप, द किड्स आर गोना लव इट बिकॉज इट्स शॉट वेल, द आर्टिस्ट दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल, म्यूजिक इज सुपर्ब, एंड डांस डायरेक्टर हैज गॉन ऑल आउट, सो इज द कैमरामैन, सो बहुत विजुअली इट्स ब्यूटीफुल। खाली कौन सा सिनेमा हॉल में लगा रहा है, पर्दा सही होना चाहिए, साउंड सही होना चाहिए, और पॉपकॉर्न का भाव थोड़ा कम होना चाहिए। ये भी जरूरी है सर, हम चाहते हैं कि आपका शो बताएं फिल्म 4K में आ रही है। हाँ, 4K, Dolby Digital. I mean, it's really refined. It's a beautiful film. Guys, go and watch it. Not just because I'm saying, but it is actually a good film. And I hope you play the songs on your Insta, on your, I don't know where all you play. Play this. बोल बेटा, बोल, मेरे को बोलना, बोल, मैं हूँ यार। नहीं सर, एक क्वेश्चन कि अगर सपोज रंगीला आज 2025 में बने, तो who do you see playing these 3 characters? सेम क्या है, क्या फर्क है, क्या करे ज्यादा, कुछ नहीं। ऊपर से तो आज वो भी आ गया क्लीन अप, कोई मसल नहीं है तो भी वो लोग मसल क्रिएट कर देते, विच इज बैड, विच इज गुड ऑल्सो, विच इज बैड ऑल्सो। उनके हेल्थ के लिए खराब है कि इतना लेके घूम रहा है मेरी तरह घी। चाहते हैं सर एक 28 नवंबर को आ रही है 28 November, 28 November, the film's releasing. I don't know which cinema halls, but I think the guys are going to tell you, and go and watch it, guys. It's lovely. You won't regret, I'm sure of it. Go all out, guys, and hope they have good cinema halls like Regal, now New Excelsior. These are beautiful cinema halls, and that's where most of the colleges are. Play it all around, but go for the college, and they have samosas and vadas in Excelsior. So the cost of khana is a little less and ticket is also less. Seriously बोल रहा हूँ, थोड़ा फर्क पड़ता है, मगर ऐसे ऐसे सिनेमा हॉल में भी लगाओ जहाँ पे अफोर्डेबल भी है. All the best, guys, and thank you so much for giving me such a good film. All my love. Going sir worldwide also. UK, US. Hey, UK, US, all that, bloody hell, yeah. Guys, you gotta watch it.